What is the price of this? The Pioneer. The payment has been made. I just purchased a beautiful dress by using a technology that's Google Pay. And I'm not even surprised because I know India is the pioneer of digital technology, high-tech technology usage. So this was actually very easy, and hopefully that we will get it in my country as well. कुछ खाया, चीजें खाई और उसके बाद यूपीआई सिस्टम देखने के बाद वो हैरान हो गए और पूछने लगे कि ये क्या है। भारत के अंदर गली मोहल्ले में जाते हैं, स्ट्रीट फूड खाते हैं, लेते हैं और उसकी पेमेंट करते हैं यूपीआई के जरिए। तो इन लोग को विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना डिजिटल पेमेंट होता है, 7 गुना अमेरिका और यूरोप से ज़्यादा होता है, 3 गुना चाइना से ज़्यादा होता है। तो इनको आज ये शिल्पग्राम में लाए तो ये इन सब ने खुद ही डिजिटल पेमेंट किया, तो ये तो दंग रह गए कि भाई अपने फ़ोन से 1 सेकंड के अंदर डिजिटल पेमेंट हो जाता है, इनके देश में तो होता नहीं है। And this was amazing because I didn't actually bring my card nor cash, but I managed. So thank you so much. It was amazing. मोदी साहब दे दें, हमारे ये जो 3-4 जो हुक्मरान है, नवाज शरीफ भी ले जाए, इमरान खान साहब भी ले जाए, हमारे जरदारी साहब भी ले जाए। साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह। अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, साहिब ईमान। पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना सिर्फ जहाद है। जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। तिकोन का पहला कोना ग्रेट ब्रिटेन, Okay. तिकोन का दूसरा कोना ग्रेटर इसराइल, यहाँ हम ही ग्रेट हैं। हाँ. तीसरा कोना भी तो है ना, वो है तीसरा कोना ग्रेटर इंडिया, अखंड भारत। तो इनको बड़ा ही अच्छा लगा, कमाल का लगा, तो इन्होंने बहुत शॉपिंग की, ब्लू पॉटरी खरीदी, जूतियाँ खरीदी, कपड़े खरीदे। हमारा दिन मज़हब है इस्लाम। हमारा मज़हब में हमें नमाज सिखाई जाती है, कलमा पढ़ाया जाता है। हमें हिंदुओं के पैसे से हमें कोई फ़ायदा नहीं है इससे। ये जो काम हो रहे हैं सऊदी अरब में और या दुबई में, ये क़यामत की निशानियों में से एक निशानी है। ये जर्मनी के मिनिस्टर हैं, ये रोड पर सब्जी बेच रहे हैं। सब्जी देखे रेडी पे भी नहीं है, रोड सड़क के ऊपर है। और ये QR स्कैनर के ज़रिए स्कैन करेंगे अभी और अपनी मिर्चें लेके जाएंगे। ये पता कौन सी कंट्री है? नहीं। आप बता सकते हैं कौन सी कंट्री? बेल्जियम। नहीं, ये इंडिया है। वही मैंने आपको बताया कि इंडिया जो है ना वो हमारे से भी बहुत आगे। यही बात लिटरली आप एक बात सोचो, रोड पर सड़क पर पड़ी हुई है उनकी सब्जियां, वो बेच रहे हैं QR कोड के स्कैनर के जरिए। हम इस टाइम हफीज सेंटर के आगे खड़े हैं, कोई एक मोबाइल वाले शादर नादर एक बंदे ने QR स्कैनर रखा होगा जो QR स्कैनर के जरिए अपना पेमेंट करवाता। बाकी तो यहाँ पर तो बैंक अकाउंट का भी कॉन्सेप्ट नहीं है। मोस्टली ऐसा ही है, क्योंकि मैं जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, जो इंडिया हमसे बहुत आगे बढ़ चुका है, ये बात हकीकत है। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और दूसरे यार और अफ़गानिस्तान हमसे बहुत आगे चला गया यार। अफ़गानिस्तान की अब करेंसी देख लें। अगर हमारे मुल्क के ये हालात हो गए तो हमारे मुल्क के भी 2 टुकड़े हो जाने। बलूचिस्तान और KP की अलग हो जाएगा हमसे, और सब ये चाहते हैं। पहले 71 में हमसे बांग्लादेश छीन चुका। सर हालात उधर ही चले गए हैं, बिल्कुल उधर ही हालात हैं, कोई समझ नहीं आ रही। हम तो कहते हैं कि ये अल्लाह ताला ने बनाया और खाई जा रहे हैं, क़यामत तक ये मुल्क रहेगा। सर मुल्क रहेगा, लेकिन मुल्क के हिस्से तो हो सकते हैं ना, जैसे कि 1971 में हुए, आपने खुद ही बोला। तो ये चीज़ें तो हुक्मरानों को सोचनी चाहिए ना कि टेक्नोलॉजी अगर आ गया तो उसको इम्प्लीमेंट भी करवाएं। मेन चीज़ तो इम्प्लीमेंट है। टेक्नोलॉजी तो पूरी दुनिया में आ जानी है, लेकिन उस मुल्क में जो इम्प्लीमेंट करवाना है वो हुकूमत ने करवाना है, हुकूमत के नुमाइंदों ने करवाना है। वो कौन है? ये जो हमारे वज़ीर हो गए, हमारे MNAs MPAs हो गए, इन्होंने करवाना है ना, क्योंकि हम वोट के ज़रिए इनको लेकर आते हैं। तो इधर तो इम्प्लीटेशन किसी चीज़ की है ही नहीं। ये ट्रैफिक देख लें आप, कोई ऐसा इसका भी ओवर पॉपुलेशन है ना। ओवर पॉपुलेशन यार, इसको किस तरह किसने करना है? हमने तो नहीं करना। हम तो अपने टैक्सेस भी दे रहे हैं, हम अपनी सारी चीज़ें क्लियर कर रहे हैं। जब आपके पास मेमोरी ही 60 GB की है, आप उसके अंदर 100 GB एक्स्ट्रा डालेंगे, आप उसके अंदर 40 GB जब आपके एक्स्ट्रा होंगे तो ऐसे ही ट्रैफिक जाम होगी ना, रश ऐसे ही होगा, गहमा गहमी है। यहाँ पर हमारे पास रोड जो कंस्ट्रक्शन है वो हमारे पुराने ज़मानों की तरह है, जहाँ पर अगर पाकिस्तान जब बना था तब हमारी आबादी कोई 16 करोड़ होगी, 17 करोड़ होगी, उसके हिसाब से ये रोड कंस्ट्रक्शन है। अभी देखें 25 करोड़ आबादी है, तो यहाँ पर कैसे मैनेज हो गया? आप ट्रैफिक की बात कर रहे हैं। आप कभी बलूचिस्तान गए?
नहीं मैं नहीं गया। आप बलोचिस्तान जाए, उनके लोग हमसे इतने पीछे हैं ना, आपकी सोच है। अच्छा, आपको उनका जो ज़िला है ना, वहाँ पे भी कच्चे मकान आते हैं, सड़कें सिर्फ क्या बनी हुई हैं, सी पैक बना हुआ, जो रास्ते उधर को जाते हैं सिर्फ वही सड़कें बनी हैं। और बलोचिस्तान वाले लोगों के हालात बिल्कुल बद से बदतर, वो रो रहे हैं, मर रहे हैं। हमारे पास कुछ बलूचिस्तान के अंदर तहरीक चल रही है आज़ादी की, क्या ये सच बात है? वही बात तो मैं आपसे कर रहा हूँ कि अगर ये हालात रहे तो ये अब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो जाएंगे, और ये हम कभी नहीं चाहते कि अल्लाह ना करे कि ऐसा कभी हो। ऐसा हो, हमारा मुल्क है, लेकिन देखें जब तक हम आंखें बंद करेंगे, यहाँ पर हमें सिर्फ दुश्मनी भेजी जाती है इंडिया की। इंडिया के नाम पर यहाँ पर लोग इतने जज्बाती हो जाते हैं। साइंस या फिर जहाद? जहाद इंशाल्लाह। जहाद कैसे करेंगे? जब तक साइंस में तरक्की नहीं करेंगे जहाद होगी? साइंस की तरक्की, हमें साइंस की तरक्की नहीं चाहिए। अच्छा, इस पूरी पाकिस्तान का जो हल है ना, सिर्फ जहाद है। जहाद ही से सोमनाथ का मंदिर फतह हुआ, जहाद ही से मक्का फतह हुआ है। जहाँ मक्का फतह हो सकता है कि पाकिस्तान का निज़ाम नहीं ठीक हो सकता। सही हो गया। कैसे देखते हैं किसी का हमारे इस्लाम में ये लिखा हुआ है कि किसी के मजहब को बुरा कहो या किसी के इबादत गाह में चढ़ दौड़ो? नहीं, देखें, अगर चर्च तोड़ने की बात है ना, नहीं, आपने सोमनाथ के मंदिर की बात की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। सोमनाथ का मंदिर देखे, जब मक्के में भी कितने बूथ थे, 363 बूथ थे ना, किसने तोड़े, क्यों तोड़े गए? मक्के में तोड़े गए ना, तो सोमनाथ का मंदिर किधर आए? मक्का एक स्पेसिफिक जगह थी जहाँ पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए अल्लाह ताला के चलो जो भी अहकामात थे उसके मुताबिक उस जगह के अंदर क्या थे, बुत पड़े हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि भाई ये हमारी जगह है, यहाँ पर इसको बुतों को हटाकर साफ किया जाए। तो अब पाकिस्तान किसकी जगह है? किसकी जगह? पाकिस्तान हमारी जगह, और किसकी है? मुसलमानों की जगह है ना। गैर मुस्लिम का क्या मकसद है यहाँ पे रहने का? अच्छा, गैर मुस्लिम को पाकिस्तान में रहने ही नहीं देंगे? नहीं रहने देंगे इंशाल्लाह। सब मुसलमान होंगे, रहने नहीं देंगे, उनको मुसलमान करेंगे इंशाल्लाह। अगर वो मुसलमान नहीं होंगे फिर? नहीं, अल्लाह के फजल करम से मुसलमान होंगे। जिस तरह हमारी तहरीक काम कर रही है ना, क्लियर था। आप देखें हमारे जो सोशल मीडिया पे इंटरव्यू हुए हैं, क्रिश्चियन बिरादरी जो है उनका, वहाँ पे वो उर्स पे आए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हमें तहरीक लब्बैक से कोई मसला नहीं है। अगर ये इक़्तिदार में आते हैं तो ये हमारे जो हैं वो तहफ़्फ़ुज़ का एक काम करेंगे। वो भी हमारी तहरीक के, उनको टिकट भी दिए गए हैं मैंने के हमारी तहरीक की तरफ से। अगर जो आप चर्च की बात कर रहे हैं ना, तो आप देखें कि फ़लस्तीन में कितनी मस्जिदें जो हैं शहीद हो गए हैं, उनकी आप कोई बात नहीं कर रहे। असल यह है हमारे जो है ना अब जो मुस्लिम है हमारे यहाँ पे, उनका मकसद ये वो समझते हैं कि सिर्फ जो है ना वो चर्च इबादत गाह है, मस्जिद इबादत गाह नहीं है। वहाँ फ़लस्तीन में कितने मुसलमान शहीद हो रहे हैं। हमारे पाकिस्तान मुल्क में मंदिरों के लिए अरबों फंड पड़े हैं, मस्जिद के लिए बिल तक मुआफ़ नहीं है। ये हम मुसलमान हैं, हम खुद को मुसलमान आशिक़ रसूल कहते हैं। बस फ़लस्तीन में कब से जुल्म सितम हो रहा है, आज तक किसी ने आवाज़ उठाई है? आपने पहले एक बात की थी कि पाकिस्तान के अंदर मतलब कि माइनॉरिटीज़ को नहीं रहना चाहिए, वो मुसलमान होकर रहेंगे। क्या हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों को रहने की इजाज़त देनी चाहिए? नहीं, वो हिंदुस्तान और पहला पाकिस्तान पहले नहीं था ना, हिंदू उधर मुसलमान भी रहते थे ना। चलो जहाद हुआ, जैसे भी हुआ, पाकिस्तान एक अलहदा होगा, आधे मुसलमान वहीं पे है। पहले तो एक ही थे ना? पहले तो एक ही थे। चलें, अब देखें ना, अब यहाँ पर बात आई तो आप कह रहे हैं चलें। अब आप समझ रहे हैं मेरी बात? अगर वो ना थोड़ा सा जज्बाती हो गए, अगर वो इस पाकिस्तान में रहें, वो अक़लियत मान के रह सकते हैं, वो गुस्ताखे रसूल मान के नहीं रह सकते। गुस्ताखे रसूल तो एक अलग टॉपिक चैप्टर है ना भाई, गुस्ताखी करना एक अलग चैप्टर है, एक रहने न रहने की एक बात अलग है। अब भाई ने कहा कि नॉन मुस्लिम नहीं रह सकते जब तक वो इस्लाम नहीं कबूल करते। नहीं रह सकते हैं। तो अगर देखें तो हिंदुस्तान के अंदर मस्जिदों की तादाद डे बाई डे बढ़ती जा रही है, वो भी तो कह सकते हैं कि भाई हमारा ये हिंदू स्टेट है, यहाँ पर मुसलमानों को रहने की कोई इजाज़त नहीं देते, तुम निकलो पाकिस्तान जाओ। लेकिन वो इंसानियत का मुजाहरा कर रहे हैं ना। दोस्तों, डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में भारत ने जिस प्रकार की प्रगति की है, उसे देखकर आज पूरी दुनिया दंग है। दोस्तों, कहा जाता है कि ज़्यादातर टेक्नोलॉजी यूरोप या फिर अमेरिका से निकलकर सामने आती है, लेकिन दोस्तों आज यूपीआई के थ्रू डिजिटल पेमेंट में भारत अमेरिका और यूरोप से कई 100 गुना आगे है। इसी बीच दोस्तों G20 समिट के दौरान का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दुबई की शहजादी राशा खालिद बिन अफ्तान भारत में शिल्पग्राम के अंदर शॉपिंग करते हुए दिखाई दे रही है, जिसमें वो यूपीआई से पेमेंट कर रही है। और जब उसने यूपीआई से पेमेंट किया तो उसके होश उड़ गए
उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस प्रकार की पेमेंट सिस्टम मैंने आज तक कभी नहीं देखी। इसके बाद दोस्तों वो दुबई वापस लौटे और अब 2 ही महीनों के अंदर दुबई समेत पूरे यूएई ने भारत के यूपीआई पेमेंट को एक्सेप्ट कर लिया। आज पूरे यूएई में यूपीआई से पेमेंट हो रहा है। दोस्तों आज भारत भी टेक्नोलॉजी की दुनिया में किसी से पीछे नहीं है। दोस्तों जब पाकिस्तानी मीडिया को ये वीडियो दिखाया गया तो उन लोगों के होश उड़ गए। वो लोग ये कह रहे हैं कि एक तरफ भारत कितना आगे बढ़ रहा है, दूसरी ओर आज पाकिस्तान फिर से टुकड़े होने की कगार पर आ पहुंचा है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।